गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमन शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद आर्स में। तो चलिए आज हम नवंबर मंथ की करंट अफेयर पढ़ेंगे। 1 नवंबर की करंट अफेयर पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, करंट अफेयर के। और ये जो आपके क्वेश्चन है ये मैं आपको टोटली ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा। क्लियर? ट्रिक से हम रिलेट करके याद करेंगे, रटना नहीं है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम अपना। इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी बीइंग इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए आपका पंजाब में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है आपका बिहार में। तो कहाँ पर करा गया है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। वो बोल रहा है आपसे पहली डिजिटल लाइब्रेरी, किसकी बात हो रही है? लाइब्रेरी की, ठीक है। तो लाइब्रेरी शब्द को पकड़िए। लाइब्रेरी में आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ने नहीं जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं? वहाँ पर एक हेमा नाम की लड़की है, हेमा नाम की एक सुंदर लड़की है, उसको देखने जाते हैं। क्लियर? और उससे बोलते हैं चल हेमा चल, कहाँ पर चल रहे हैं? चाय पीने, ठीक है। ऐसे लेट करिए, एक खाने के रूप में देखिए इसको। लाइब्रेरी में बच्चे हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो कहाँ क्यों जाते हैं? हेमा नाम की एक सुंदर कन्या है, उसको देखने जाते हैं, उससे बोलते हैं हिमाचल चाय पीने चल रहे हैं। तो उससे आपकी क्या ट्रिक बन जाती है? हिमाचल प्रदेश। क्लियर था? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द इंडिया पोजीशन इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेटकॉम सर्विस सेक्टर ग्लोबली? वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सेटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए आपका पहला, ऑप्शन बी है दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी क्या आपका चौथे स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वो है आपका फोर्थ, ठीक है। कौन से में नंबर पर है इंडिया? इंडिया है आपके 4वें नंबर पर। तो अब इसको टिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। वो बोल रहा है भारत वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सेटकॉम शब्द को पकड़िए, क्या बोल रहा है वो? सेटकॉम, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सेट शब्द निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और हमको कितनी साल हो गई हैं? 4 साल हो गई हैं, ठीक है। तैयारी करते हुए 4 साल हो गई हैं और हम कहीं भी सेट नहीं हुए हैं। एक तो टिक ऐसे याद कर लो, दूसरी टिक आप ऐसे याद कर लो। हमारे इंडिया में हम चारों कोनों में घूम लिए। चारों कोने कौन से? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। मतलब हम अपने भारत के पूरे कोने में घूम लिए और हमको कहीं भी सरकारी नौकरी, मतलब कहीं भी हम सेट नहीं हो पाए, ठीक। सरकारी नौकरी नहीं ले पाए, मतलब कहीं भी हम सेट नहीं हो पाए। तो उससे आप लोग याद कर सकते हो कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर, ठीक है। ब्रह्मांड के चारों कोनों में हम घूम लिए लेकिन हम सेट नहीं हो पा रहे हैं, हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका 4th, ठीक है। 4th नंबर पर है सेटकॉम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। रिसेंटली द 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट डैश वॉज लॉन्च्ड फॉर द इंडियन नेवी। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो उसका नाम पूछ रहा है, वो क्या है? ऑप्शन ए आपका अभय है, ऑप्शन बी है आपका निर्भय, ऑप्शन सी है आपका तेजस, ऑप्शन डी है आपका भी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो क्या है आपका अभय, ठीक है। तो अब इसको टिक से कैसे याद करेंगे वो देखिए। वो क्या बोल रहा है? भारतीय नौसेना के लिए सातवें सातवें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। तो यहाँ पर हम शब्द क्या पकड़ेंगे? वाटर, ठीक है। वाटर शब्द पकड़ेंगे। वाटर शब्द, अब देखिए पानी जो होता है, जैसे आप कहीं बीच पर जाते हो कहीं घूमने, ठीक है, या नदी के किनारे जाते हो आप कहीं पर घूमने, तो हम क्या बोलते हैं? ज़्यादा अंदर मत जाओ, पानी के अंदर डूब जाओगे आप, ठीक है। तो वाटर से क्या है? वाटर से हर किसी को क्या लगता है? भय लगता है। कोई उसके पास नहीं आ सकता। वाटर से क्या लगता है? सबको भय लगता है कि कहीं उसमें डूब नहीं जाए, ठीक है। नदी के किनारे कहीं डूब नहीं जाए उसमें। तो पानी से क्या है? सबको भय लगता है जनरली, ठीक। तो भय से आप क्या जा सकते हो? अभय, ठीक है। वैसे क्या बन जाएगा आपका? अभय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभय, ऑप्शन ए जो क्या है आपका अभय। चलिए शब्द को पकड़ना सीखिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे में, ऑप्शन डी अमेरिका में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है आपका जिम्बाब्वे, ठीक है। तो चलिए अब इसको टिक से कैसे रेट करेंगे वो देखिए। वो क्या बोल रहा है? हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन, ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्द पकड़िएगा, एक क्या है जलवायु और एक क्या है आपका स्वास्थ्य। क्लियर? तो देखिए जब आपके देश में जल और वायु दोनों क्या होंगे? साफ होंगे, तभी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है।
एक तो जलवायु साफ जलवायु होना चाहिए, और दूसरा स्वास्थ्य आपका कब अच्छा रहेगा, जब आप कहाँ पर जाओगे, जिम। जब आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करोगे अपनी हेल्थ के लिए, तब आप फिट रहोगे, ठीक है, तभी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जिम भी कैसी, फ्री की, ठीक है, फ्री की जिम में जाओगे, वहाँ पर आप एक्सरसाइज करोगे, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो बस आप ऐसे रिलेट कर सकते हो हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए जल और वायु तो साफ होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमको कहाँ पर जाना पड़ेगा, जिम में, अपनी हेल्थ बनाने के लिए। तो उससे आज जिम से याद कर सकते हो क्या, जिम बॉम्बे। जिम से क्या रिलेट करोगे आप, जिम बॉम्बे, ठीक है, जिम बॉम्बे रिलेट करोगे तो जिम बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द जीरो वेस्ट मॉडल इनिशिएटिव बीन स्टार्टेड। निम्नलिखित में से कहाँ जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी भोपाल। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जयपुर। तो अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। आपको पता है राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत रहती है, ठीक है, राजस्थान में वैसे ही बहुत पानी कम है, और राजस्थान में भी कहाँ, राजस्थान की राजधानी में, राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक है। जयपुर में क्या है, पानी की बहुत किल्लत है, तो वहाँ पर हमको पानी जीरो वेस्ट करना है। क्या बताया मैंने, राजस्थान में आपको पता है, राजस्थान के जयपुर में पानी बहुत कम है, तो वहाँ पर हमको पानी क्या करना है, जीरो वेस्ट करना है, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, जीरो वेस्ट। तो बस जीरो वेस्ट से आप रिलेट कर सकते हो क्या, जयपुर, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो आ रहा है, जीरो लिखा है, तो जीरो में पहला शब्द क्या है, जा से क्या, जीरो से क्या, जीरो, जीरो से जीरो, और जहाँ से जयपुर। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, वो पूछ रहा है आपसे, वेन वॉज चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI समटाइम नॉन एज न्यू सिल्क रोड लॉन्च्ड। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे कभी कभी न्यू सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है, इसे कब शुरू किया गया था, 2013 में, 14 में, 15 में या 2016 में। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 2013 में, ठीक है। तो अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। यहाँ पर क्या रिलेट, यहाँ पर शब्द का यूज़ हो रहा है चाइना, चाइना को पकड़िए, चाइना। चाइना जो है, चाइना देश हमारे लिए क्या है, अशुभ है एक तरीके से, भारत के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि बॉर्डर पर हमसे लड़ाई होती रहती है, ठीक है, चाइनीज़ों से, चाइना से रिलेट होता है। तो चाइना क्या हमारे लिए अशुभ है, अशुभ कंट्री है, ठीक है। और और इन सब में ये 13, 14, 15, 16 में इंडिया में किस नंबर को अशुभ मानते हैं, 13 को, ठीक है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो चाइना क्या अशुभ है, और नंबर कौन सा है अशुभ, 13। तो 2013 में ये स्टार्ट हुआ था। चलिए ये भी याद हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं, वो पूछ रहा है आपसे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, ठीक है, चेयरमैन किसको बनाया गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। हाल ही में किसको विमानपत्तन के पदाधिकारी AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, विपिन राव को, विपिन कुमार को, दीपक रावत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है, विपिन कुमार। क्लियर। तो अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए शब्द पकड़िए, हर एक में, हर एक क्वेश्चन में आपको केवल एक पर्टिकुलर शब्द पकड़ना है, उससे ही आपकी ट्रिक बन जाएगी। यहाँ पर क्या है, एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो एयरपोर्ट शब्द को उठा लीजिए, ठीक है, उठा लिया हमने एयरपोर्ट। अब आप सभी को पता है एयरपोर्ट पर कोई भी नुकीली चीज़ ले जाना मना है। नुकीली चीज़ जैसे क्या हो गई, आपकी पिन हो गई, ठीक, चाकू हो गया, चाकू भी नुकीला होता है। तो बस आप इसको देखिए ऐसे रिलेट करिएगा, आप एयरपोर्ट पर गए आप, तो आपके पास क्या है, वहाँ पर क्या थी, पिन थी, ठीक है, पिन क्या नुकीली चीज़ है। तो आपके पास पिन मिल गई और पुलिस ने आपको देख लिया, तो उसने क्या करा, आपको मार दी, ठीक है, कि भाई तुम पिन लेकर कैसे आ गए यहाँ पर, अब तुम्हें मार पड़ेगी। तो उसको खूब मार दी उस लड़के को, ठीक। तो देखिए अब आप क्या, आप रिलेट कैसे करोगे, एयरपोर्ट पर गए, ठीक है, पिन लेकर गए थे, पिन से रिलेट करोगे, पिन, पिन से क्या बन गया आपका, विपिन, ठीक है। विपिन को क्या करी, मार दी, क्यों दी, क्योंकि उसके पास पिन मिल गई। तो कुमार से क्या बन जाएगा, कुमार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विपिन कुमार इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच कंट्री इज ब्राज़ील द रिसेंटली डिस्कस्ड कंट्री लोकेटेड। हाल ही में चर्चा में रहा देश ब्राज़ील किस देश में अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, वो पूछ रहा है जो ब्राज़ील जो देश है वो किस कॉन्टिनेंट, वो आपसे पूछना चाह रहा होगा किस कॉन्टिनेंट, ठीक है, मतलब किस कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं, महाद्वीप, ठीक है, हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं। वो पूछ रहा है किस कॉन्टिनेंट में है। तो टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं अपने, 7, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट पूछता है कि टोटल कितनी कॉन्टिनेंट है, 7 है। तो देखिए अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो देखिए। वो क्या बोल रहा है, ऑप्शन देख लीजिए ना, ऑप्शन क्या है इसका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी वो है आपका दक्षिण अमेरिका। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए।
शब्द देश कौन सा है? ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील है तो लास्ट में क्या आ रहा है? ब्राज़ील। मतलब शब्द साउंड क्या आ रहा है? चील का। ब्राज़ील, चील। ठीक है, और चील की तरफ पैनी निगाह किसकी है? किस देश की है? एक ही देश की है, वो कौन है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका भी कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो ब्राज़ील जो है वो कहाँ पर आता है? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। दीपोत्सव इन 2024 on the ghats of which river bank a grand दीपोत्सव has been organized। दीपोत्सव 2024 में किस नदी तट के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आपका यमुना, ऑप्शन ए आपका यमुना, ऑप्शन बी है आपका गंगा, ऑप्शन सी है आपका सरयू, ऑप्शन डी है आपका साबरमती। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सरयू। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। वो बोल रहा है दीपोत्सव 2024। दीपोत्सव, दीपोत्सव कब मनाते हैं हम? दिवाली पर। ठीक है, और दिवाली पर, दिवाली किससे रिलेटेड होती है? दिवाली पर क्या जलाते हैं हम? दीप जलाते हैं। वो किससे रिलेटेड होती है? राम जी से। ठीक है, और राम जी जो हैं हमारे हमारे जीवन में किसका किसका वो हैं? प्रतीक हैं। अध्यापक का प्रतीक है, मतलब वो हमारे क्या है? मार्गदर्शन करते हैं। तो एक तरीके से अध्यापक है, हमारे सर हैं। तो सर से आप क्या कर सकते हो? सरयू। क्लियर? क्या बोला मैंने? एक बार और देख लीजिए ट्रिक से। मैंने बोला किसकी बात हो रही है? दीपोत्सव। दीपोत्सव कब मनाते हैं हम? दिवाली पर। दिवाली पर क्या जलाते हैं हम? दीप जलाते हैं। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? राम जी के उपलक्ष्य में। राम जी क्या है हमारे जीवन में? किसका किसका मार्गदर्शन करते हैं? एक तरीके से सर का मतलब अध्यापक जी का मार्गदर्शन करते हैं, जो टीचर होता है हमारा। ठीक है, तो सर से आप रिलेट कर सकते हो सरयू। और आपको एक चीज़ और बताओगी कि राम जी जो हैं उन्होंने वो कहाँ पर किस किस में विलीन होते हैं? सरयू नदी में ही विलीन होते हैं। क्लियर? चलिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी वो है आपका सरयू। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। According to the data released by the Ministry of Commerce, by how much percent has the production growth of 8 major sector of India increased? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है आपका 2%, ऑप्शन सी है आपका 5%, ऑप्शन सी है आपका जी 0.08% नहीं है, 8% है। ठीक है, 8%, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 10%। तो अब इसको ट्रिक से कैसे लिहाज करेंगे वो देखिए। मतलब आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है आपका 2%। क्लियर? चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। वो बोला है वाणिज्य मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख, क्या बोल रहा है ये? 8 प्रमुख उत्पादन वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आठ, आठ क्या है? 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो बस कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 2% की। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है 0.2%। क्लियर? चलिए यहाँ पर आपके ये 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिए हैं। एक बार हम शॉर्ट में रिविजन करेंगे क्विक में। ठीक है, उससे आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की और देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। कुछ यहाँ पर मैं आपको अब डायरेक्ट बताऊंगा। देखिए क्या था वो आपसे पूछ रहा था किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी। तो मैंने क्या रीड करा था आपको? लाइब्रेरी में क्या लड़के जाते हैं किसको देखने? एक हिमा नाम की लड़की है। ठीक है, सुंदर कन्या है, उसको देखने जाते हैं। और क्या बोलते हैं? चल हिमा कहाँ चल रहे हैं? चाय पीने। तो हिमाचल से क्या बन जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्लियर है ना? चलिए सेकंड क्या था? वो आपसे पूछ रहा था सेटकॉम सेवा क्षेत्र में भारत की रैंक कितनी है। देखिए मैंने आपको बताया था सेट हम अभी तक नहीं हो पाए हैं। हम भारत के चारों कोनों घूम लिए, ईस्ट घूम लिए, वेस्ट घूम लिए, नॉर्थ घूम लिए, साउथ घूम लिए, चारों ब्रह्मांड घूम लिए, लेकिन अभी तक हम सेट नहीं हो पाए हैं। तो सेटकॉम से आप क्या सेलेक्ट करोगे? 4। तो 4वां नंबर है आपका। चलिए चौथे नंबर पर है। फिर था आपका वो आपसे पूछ रहा था बादी नौसेना के लिए 7वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। तो मैंने आपको क्या समझा? शब्द पकड़िएगा वाटर। वाटर के पास जाने से सबको क्या लगता है? भय लगता है, डर लगता है। तो भय से क्या बन जाएगा आपका? अभय। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अभय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। वो आपसे पूछ रहा था हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारे स्वास्थ्य के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एक तो आपका स्वच्छ जल होना चाहिए और स्वच्छ वायु होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? उसके साथ आपको कहाँ पे भी जाना पड़ेगा? जिम में। ठीक है, और जिम से क्या रिलेट कर रहे थे हम? जिम बॉम्बे। तो आपका आंसर क्या हो जा रहा था इसका? ऑप्शन नंबर सी जिम बॉम्बे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था निम्नलिखित में से कहाँ जीरो वेस्ट मॉडल। तो देखिए मैंने आपको बताया था हमको वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल जीरो करना है। वेस्ट क्या? वाटर। ठीक है, और वाटर की सबसे ज़्यादा किल्लत कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ? राजस्थान की राजधानी में, वो क्या है आपकी? जयपुर। तो आज का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जयपुर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, वो आपसे पूछ रहा था चीन का बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI जो था, न्यू सिल्क रोड जिसे हम बोलते हैं, इसे कब शुरू किया गया था। देखिए मैंने आपको बताया था चीन क्या है हमारे लिए, क्या है, अशुभ है। ठीक है, अशुभ रहा है हमारे लिए, हमारी लड़ाई होती रही है इनसे, बॉर्डर पर लड़ाई होती रहती है, तो अशुभ है। तो इसमें से इन 4 नंबर में से कौन सा नंबर अशुभ है हमारे देश में, भारत में कौन सा नंबर अशुभ माना जाता है जनरली, 13, 14, 15, 16 में से वो है आपका 13। तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्टार्ट हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वो आपसे पूछ रहा था एयरपोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो किसे बनाया गया है, विपिन कुमार को। अब इसको हमने कैसे याद करा था, देखिए मैंने आपको बताया था, आप एयरपोर्ट पर गए और आप क्या लेकर चले गए, पिन। पिन लेकर चले गए और आपको पुलिस वालों ने देख लिया और वहाँ पर उन्होंने आपको क्या दी, मार दी। तो पिन से क्या बनना था आपका, विपिन, और मार से क्या बनना था, कुमार। तो विपिन कुमार आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। वो आपसे पूछा था ब्राज़ील जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, मतलब किस महाद्वीप में है। तो मैंने आपको बताया था ब्राज़ील। ठीक है, लास्ट में क्या झील है, तो झील से क्या साउंड रिलेटेड होता है, चील। और चील जैसी निगाह किस किस देश की है, एक ही देश है, वो है आपका जो मेरा टॉप पर रहता है, वो है आपका अमेरिका। अमेरिका भी कौन सा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, दक्षिण अमेरिका में। चलिए देखिए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो गया। 9 जो था मैंने आपको बताया था दीपोत्सव 2024 किस नदी तट के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। तो मैंने दीप से क्या रिलेट करते हैं, दिवाली। दिवाली पे क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं, क्यों, राम जी के उपलक्ष्य में। ठीक है, और राम जी जो थे वो हमारे लिए क्या थे, हमारे लिए किसका मार्गदर्शन करते हैं, एक तरीके से अध्यापक हैं, वो हमारे लिए सर हैं। ठीक है, सर हैं हमारे। ठीक है, तो सर से आप रिलेट कर सकते हो सरयू। और जो राम जी हैं वो कहाँ पर विलीन हुए थे, सरयू नदी में विलीन हुए थे। चलिए ऑप्शन 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अनुसार भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों। तो 8 से मैंने क्या लिट कराया था, 8 इसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2% की वृद्धि हुई है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, मैंने रिविजन करा दी क्विक में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।